हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.1 को कंटिन्यू करेंगे। 2 क्वेश्चंस तक हमारे हो चुके थे लास्ट वीडियो में। आज हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन 3.1 एक्सरसाइज का। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर मैनी सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन, यानी कोई ना कोई सॉल्यूशन आ रहा है, चाहे यूनिक हो वो चाहे मैनी हो, तो हमारे पास में जो लीनियर इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, कंसिस्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, अगर हमारे पास में सॉल्यूशन आ ही नहीं रहा, नो सॉल्यूशन आ रहा है, तो इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इन बातों का हमें पता होना चाहिए, तभी हम आगे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फर्स्ट क्वेश्चन है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। तो हमें पता है क्या करना है, हमने कंपेयरिंग करना है रेशियोज को, a1 a2 b1 b2 c1 c2। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था, है ना। और क्या करना है, फाइंड आउट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्या कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी, ये बताना है हमें। ठीक है, तो देखिए ये हम ले लेते हैं कि हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन है, ये क्या है, सेकेंड इक्वेशन। तो सबसे पहली बात क्या करना है, हमने फर्स्ट इक्वेशन है जो हमारे पास में उसमें, ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में ये फिर सेकंड में, दोनों में क्या होना चाहिए, ओनली जो राइट हैंड साइड है क्या होना चाहिए, ओनली 0 होना चाहिए। लेकिन फर्स्ट इक्वेशन में 5 है, सेकंड इक्वेशन में क्या है, 7 है। तो सबसे पहले हमें यहाँ 0 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 0 करने के लिए क्या हो जाएगा, 3x + 2y, 5 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, = 0। ठीक है, वैसे ही हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को कर लेंगे, 2x - 3y प्लस का 7 उधर जाके माइनस का 7 हो जाएगा, -7 = 0। तो ये हमारे पास में क्या है, गिवन है। ठीक है, तो ये हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट ये होगी, इक्वेशन सेकेंड क्या होगी, ये होगी। ठीक है, तो अब मैंने बताया था a1 b1 c1 फर्स्ट इक्वेशन से आएंगे, a2 b2 c2 क्या आएंगे, सेकेंड इक्वेशन से आएंगे। तो हम देखेंगे हमारे पास में a1 बाय b1, सॉरी a1 बाय b1 नहीं, a1 बाय a2 क्या है, कौन से रेशियो को कंपैरिजन करना है, a1 बाय a2 को। ठीक है, तो a1 बाय a2 आएगा। ठीक है, a1 बाय a2 कितना हो जाएगा, a1 कितना है, 3 है ना। तो हमारे पास में जो a2 है वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही हम देखेंगे b1 बाय b2, b1 कितना है, 2, और b2 कितना हो जाएगा, -3। c1 बाय c2 कितना हो जाएगा, -5 है, कॉन्स्टेंट टर्म, -7 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, ये हो गया। तो हम देखते हैं कि a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, है ना। तो ये किसके लिए बताया था मैंने, टेबल करवाई थी वो इसी यूज के लिए थी, है ना। ओके, तो जब हमारे पास में ये कंडीशन आती है कि a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करती हैं, जो लाइंस होती हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्टिंग करेंगी। ठीक है, तो इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारे पास में क्या आता है, यूनिक सॉल्यूशन आता है। अब मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, जब हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन होएगा तो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो हमारे पास में क्या हो जाएंगे, लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट हो जाएंगे। ओके, तो अब आता है हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी देखो राइट हैंड साइड में 0 नहीं है, तो सबसे पहले क्या करना है, 0 करना है हमने। तो 0 करिए, क्या हो जाएगा, 2x - 3y - 8 = 0, 4x - 6y -9 = 0। तो ये इक्वेशंस क्या है, गिवन है हमारे पास में। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब रेशियोज निकालने हैं हमने, तो a1 बाय a2 कितना आ जाएगा, a1 बाय a2 2/4, कट करेंगे 2 से 1/2। ठीक है, अब क्या करना है, b1 बाय b2 कितना आ जाएगा, -3 बाय -6, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी कितना आ गया, 1/2। अब निकाल लेंगे c1 बाय c2, c1 बाय c2 कितना हो जाएगा, -8 डिवाइड बाय -9, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ जाएगा, 8/9। तो क्या कंडीशन बनी, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2, ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन 8/9 तो इक्वल नहीं है इनके, तो नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो हमारे पास में ये कंडीशन बनी है। तो टेबल में जाके देखना क्या किसकी थी ये कंडीशन, जब एक इक्वल होता है और जब b1
बाई B2 इक्वल नहीं होता C1 बाई C2। ये तो ये होती है हमारे पास में पैरेलल लाइंस की। किसकी होती है? पैरेलल लाइंस की इक्वेशन, है ना। तो पैरेलल लाइंस में क्या होते हैं? नो सॉल्यूशन होता है। अब मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि नो सॉल्यूशन होता है तो हमारे पास में क्या होता है? इनकंसिस्टेंट होता है। तो क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में ये गिवन है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे? सबसे पहले राइट हैंड साइड में जीरो करनी है, तो -7 इधर आ जाएगा और -14 इधर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। अब देखना है A1/A2 कितना हो जाएगा। A1 कितना है? x के साथ जो कोफिशिएंट है 3/2। A2 कितना है? 9/1 लिख सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक चीज़ देखो, 3/2, अब ये 9/1 है ना, ये ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है? डिवाइड में मल्टीप्लाई में आएगा तो उल्टा हो जाता है। 9/1 है तो 1/9 हो जाएगा, ठीक है। तो कर दो सोल्व, 3 3 सा कितना हो जाता है? 9, 1/6, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे हम B1/B2। तो B1/B2 कितना हो जाएगा? B1 है 5/3, B2 कितना हो जाएगा? -10। वैसे ही 1 लगा लेते हैं। अब पता है हमें 5/3, 10/1 है तो क्या हो जाएगा? -1/10 हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10, ये कितना आ गया? -1/6, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब देखो, अब दोनों इक्वल नहीं है तो आगे निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि ऐसा केस में क्या होता है हमेशा? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इसमें क्या होता है? इस वाले केस में होते हैं, क्या करती हैं लाइंस? इंटरसेक्ट करती हैं लाइन, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, ठीक है। तो इंटरसेक्ट करती हैं और क्या हो जाता है? सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अब मैंने बोला था चाहे कोई भी सॉल्यूशन हो, ठीक है, यूनिक हो चाहे मैनी सॉल्यूशंस हो, उसमें क्या होता है? हमेशा कॉन्सिस्टेंट होता है। तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये इक्वेशन गिवन थी तो हमें ज़ीरो करना है राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो ज़ीरो कर लिया, है ना। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? वही A1/A2 कितना आ जाएगा? A1/A2, A1 है 5, A2 है -10, तो क्या हो जाएगा? -1/2। 5 से कैंसिल हो जाएगा तो -1/2। वैसे ही क्या करेंगे? B1/B2 कितना हो जाएगा? -3/6 यानी -1/2। ऐसे ही C1/C2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? -11/22 यानी -1/2। तो इस केस में क्या आ गया? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो सारे क्या आ गए? इक्वल है। तो इस केस में क्या होता है? जब दोनों इक्वल होते हैं तो क्या? कोइंसिडेंट लाइन होती है। कैसी लाइंस आती हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। और कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होते हैं? मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। क्या होते हैं? मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो मैनी सॉल्यूशन होते हैं तो हमारे पास में सॉल्यूशन चाहे कुछ भी हो, बताया था मैंने, चाहे मैनी सॉल्यूशंस में क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट। तो ये होगा कंसिस्टेंट। तो ये हमारे पास में कौन सा पार्ट है? फिफ्थ पार्ट है, ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट भी सेम एज इट इज़ वैसे ही होगा। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करें हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।